था असली भारत गांव में बसता है और उस असली भारत की जिम्मेदारी है पंच परमेश्वरों पर। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधाएं, रोजगार, इन सब का है पंचों से सीधा सरोकार। किसके हाथों में है देश की जागीर और कौन बदल रहा है देश की तस्वीर। पंचायतों के विकास पर हम करेंगे बात, दिखाएंगे आपको गांव के सच्चे हालात। अब हर रोज रात 9 बजे पंच परमेश्वर, सिर्फ पी न्यूज चैनल पर। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल पर पंच परमेश्वर हमारे साथ। साथियों, लगातार जितने एपिसोड हमारे पंच परमेश्वर के रात 9 बजे प्रसारित किए जा रहे हैं, उतने एपिसोड में पूरे जनता का सहयोग मिल रहा है, पूरी सराहना मिल रही है। हमारी टीम को बहुत बहुत बधाइयां भी मिल रही हैं कि आप लोगों ने पंचायतों के ग्राउंड जो भी स्तर के कार्य हुए हैं, जमीनी स्तर के जो पंचायतों के कार्य हैं, आपने उसको दिखाया है। इसके लिए मैं उन जनता जनार्दन का भी अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत कम समय में हमारे चैनल के इस कार्यक्रम को बहुत ही पॉपुलर बना दिया है, बहुत ही पसंदीदा बना दिया है। साथ ही साथ मैं उन सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं, उन सभी जिलाधिकारियों को देता हूं, उन सभी पंचायत पर कार्य करने वाले अधिकारियों को देता हूं, जो हमारी रिपोर्ट का सहारा लेकर के ग्राम पंचायतों की जांच करते हैं, उन पर कार्यवाही करते हैं और जहां हम लोग अच्छी रिपोर्ट दिखाते हैं उसको देखकर पंचायतों की तारीफ भी कर रहे हैं। मैं उन अधिकारियों को एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी पूरी टीम को, जो टीम हमारे साथ कवरेज कर रही है, मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूं कि आप लोगों ने पंचायतों में जो एक अविश्वसनीय परिवर्तन लाने का काम किया है, एक होड़ लगाने का काम किया है विकास कार्यों के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। और आपके द्वारा दिखाई गई, कवरेज की गई खबरों को, आपके द्वारा कवर की गई स्टोरी को लोग पसंद कर रहे हैं और बदलाव ला रहे हैं। जहां पर विकास कार्य नहीं हुए हैं वहां विकास कार्य हो रहे हैं। आज हमारी टीम जनपद बाराबंकी के और जनपद लखनऊ के कुछ ग्राम सभाओं का दौरा कर रही है। आज हम आपको जनपद लखनऊ के कुछ ग्राम सभाओं के विकास कार्यों की रिपोर्ट दिखाएंगे, साथ ही साथ जनपद बाराबंकी के भी कुछ ग्राम सभाओं की सच्ची रिपोर्ट दिखाएंगे। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि जनपद लखनऊ के माल विकास खंड के एक ग्राम सभा का रिपोर्ट हमने दिखाया। पूरी ग्राम सभा का दौरा करने के बाद हमारी टीम ने वहां पाया था कि कितने भ्रष्टाचार वहां पर हुए हैं। आज जहां जनपद लखनऊ को ओडीएफ में घोषित कर दिया गया, यानी खुले में शौच से मुक्त, लेकिन जनपद लखनऊ के ही उस ग्राम सभा की रिपोर्ट हमने इसके पहले आपको दिखाई कि किस तरह से पूरे गांव में, एक जो गांव है उस पूरे गांव में एक भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। आखिर कौन से अधिकारी हैं जो इन ग्राम सभाओं का दौरा करते हैं और अपने कागजों में ओडीएफ का तमगा दे देते हैं? यह बिल्कुल भी जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत ही अच्छी योजनाओं में से शौचालय की योजना है और उसी योजना को अधिकारी और ग्राम प्रधान मिलकर पलीता लगा रहे हैं। आज हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले जनपद बाराबंकी के कुछ ग्राम सभाओं के पास, इनकी रिपोर्ट दिखाएंगे, पूरे गांव का दौरा करेंगे, ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे जनपद लखनऊ के माल विकास खंड की कुछ ग्राम सभाओं की सच्ची तस्वीरें। ग्राम सभाओं के विकास कार्यों की पड़ताल करते करते हमारी टीम जनपद बाराबंकी के विकास खंड मसौली के ग्राम सभा वाजिदपुर में भी पहुंची। वाजिदपुर ग्राम सभा के प्रधान श्यामा देवी हैं, लेकिन ग्राम सभा का सारा कार्यभार उनके पति रामचंद्र रावत देखते हैं।
यह पहला इनका पंचवर्षीय कार्यकाल है और पहले ही कार्यकाल में इनके ग्राम सभा की विकास कार्यों की रिपोर्ट ठीक ठाक है। हमारी टीम ने ग्राम सभा वाजिदपुर का पूरा मुआयना किया और कई ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान ज्यादातर ग्रामीण संतुष्ट दिखे और उन्होंने खुद गिनाया कि किस तरह के विकास कार्य गांव में हुए हैं। विकास कार्यों की सूची देखें तो ग्राम सभा वाजिदपुर में इंटरलॉकिंग का कार्य, तालाब की खुदाई हुई है, नालियों का निर्माण हुआ है और नाली ड्रेन बनाए गए हैं तथा खड़ंजा लगाने का भी कार्य किया गया है। मिनी पानी टंकी बनाई गई है और एक आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण भी ग्राम सभा में हुआ है। पंचायत भवन के निर्माण की भी तैयारी चल रही है। कायाकल्प योजना के अंतर्गत विद्यालय के मरम्मत का कार्य हुआ है, टाइल्स लगाए गए हैं, विद्यालय में इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है और पेयजल की व्यवस्था के लिए समरसेबल भी लगाया गया है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए गांव में काफी संख्या में वृक्षारोपण का भी कार्य हुआ है। प्रधान द्वारा प्रयास करके लोक निर्माण विभाग से 17 लाख की लागत से नहर की पुलिया का भी एक निर्माण कार्य हुआ है, जो कि गांव के मुख्य आवागमन का मार्ग है। इसके बनने से गांव वालों को काफी सुविधा हो गई है। 750 मतदाताओं वाली यह छोटी ग्राम सभा है। ग्राम सभा के अनुपात से गांव में बेहतर विकास कार्य हुए हैं। हमने इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि रामचंद्र रावत से बातचीत की और ग्रामीणों से भी समस्याओं पर सवाल किए। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रधान प्रतिनिधि रामचंद्र रावत और ग्रामीणों ने हमारे कैमरे पर क्या कहा। प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। रामचंद्र रावत, ग्राम सभा वाजिदपुर, विकास खंड मसौली, जनपद बाराबंकी। आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में विकास के किस किस तरह के कार्य हुए हैं? हमारी विकास ग्राम सभा में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य हुए हैं। जैसे हम नाली बनवाए हैं, खड़ंजा बनवाए हैं, इंटरलॉकिंग लगवाई है, स्कूल की बाउंड्री बनवाई है और आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया है। एक विधायक जी के निधि से एक रोड लाए थे, वो बनवाए। एक हमारे यहाँ पुलिया बह गई थी, सांसद जी से कह करके इधर उधर से दौड़ धूप करके फिर 15-16 लाख की एक पुलिया मंजूर करवाए। तो गांव की बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। हमारे गांव में जो एक ही मेन रास्ता है, वो पुलिया बारिश में बह गई थी। तो इस तरीके तमाम अपनी क्षमता के अनुसार जितनी ताकत लगी हमारी अपने गांव के विकास के लिए, अपने गांव की जनता के लिए, हमने विभिन्न प्रकार के विकास कार्य किए हैं। करीब हर क्षेत्र पर, हर क्षेत्र में हमने विकास कार्य किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण करवाया? स्वच्छ भारत में हम 192 शौचालयों का निर्माण करवाया। आवास योजना के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवासों का निर्माण हुआ है? 3 आवासों का निर्माण हुआ। छोटी ग्राम पंचायत है। मनरेगा के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने जॉब कार्ड बने, उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? हमारी ग्राम सभा में कम 200-225 के समथिंग जॉब कार्ड बने हुए हैं, जिसमें एक्टिव जॉब कार्ड जो कार्य कर रहे हैं लोग, उसमें 80-85 के आसपास हैं जो रोजगार पा रहे हैं। आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड हैं और उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? हमारी ग्राम सभा में 49 राशन कार्ड जो हैं अंत्योदय के हैं और 179 पादग्रस्ती के हैं, जिसमें सभी लोग को मदद मिल रही है, सहायता मिल रही है सरकार की तरफ से। पेंशन योजना के तहत आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्रवासियों के लिए क्या किया है? अपने कार्यकाल में हमने 22-24 पेंशन नई बनवाई है, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, और कुछ 7-8 पहले से पुरानी हैं। करीब 30-32 के समथिंग हैं पेंशन। कायाकल्प के अंतर्गत आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में क्या किया? कायाकल्प के अंतर्गत हम अपने स्कूल में टाइल्स लगवाई है, समरसेबल लगवाया है पानी के लिए, और शौचालय है, शौचालय में सही कराया, उसको मरम्मत कराई है, और एक इंटरलॉकिंग लगी है स्कूल के अंदर, रोड से स्कूल तक। लाइट को लेकर आप अपने ग्राम सभा क्षेत्र में किस तरह के विकास किए? लाइट के अंतर्गत हमने सोलर लाइट एक भी नहीं लगाई है, क्योंकि सोलर लाइट 1-2 साल चलने के बाद खराब हो जाती है। हमारा विशेष ध्यान गांव के रास्ते
और जो ठोस विकास के कार्य हैं उन पर रहा है। जो लाइटें लगा दी जाती हैं, साल 2 साल चलने के बाद खराब हो जाती हैं, उसमें पैसा बेकार हो जाता है। क्योंकि गांव में, हमारे गांव में सौभाग्य योजना के अंतर्गत करीब करीब 95% लोगों के घर में कनेक्शन है और सबको बिजली मिल रही है। इसलिए हमने जो सोलर लाइट है वो हमने नहीं लगवाई। कोरोना महामारी के बचाव के लिए आपने किस तरह के रोकथाम के कार्य किए? कोरोना महामारी में हम गलियों में, रास्तों में सैनिटाइज भी करवाया है, मास्क भी बंटवाए गए और लोगों से बार बार अनुरोध करते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं निगरानी समिति में कि थोड़ा दूरी बनाए रखें, लोग एक दूसरे से नमस्ते करें। कांटेक्ट ये बीमारी बढ़ती है, किसी के कांटेक्ट में ना आएँ और बराबर अपने हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें। यही सब बातें सब बताई जाती हैं, जहाँ बैठते हैं तहाँ लोगों से बताते हैं। लेकिन जनता, कोई गांव की जनता ज़्यादा विशेष पर अमल नहीं करती है। बताते हैं, कुछ लोग अमल करते हैं, कुछ लोग नहीं अमल करते हैं। आपके ग्राम सभा क्षेत्र से जो बाहर गए थे मजदूर कार्य करने, वो जब कोरोना महामारी में जब लौट के आए तो आपने क्या उनके बचाव के लिए किया? हमारे गांव के जो बाहर के प्रवासी थे, करीब 10-11 लड़के थे, कोरोना महामारी से अब तक वो वापस नहीं आए। हमारे गांव, हमारी ग्राम पंचायत में एक भी प्रवासी वापस नहीं आया है। सब वहीं काम कर रहे हैं, जो जहाँ है वहीं काम कर रहा है। वैसे आपका कार्यकाल समाप्त होने को है, आगे आपने क्या सोच रखा, आपकी क्या रणनीति रहेगी? कार्यकाल तो समाप्त होने का है, अब जनता के ऊपर है। जनता को अगर हमारा कार्यकाल अच्छा लगेगा और हम पर भरोसा करेगी जनता, हमारा कार्य अगर संतोषजनक रहेगा, फिर हमको पुनः चुनेंगे लोग। अगर हमारी सीट रही तो, क्योंकि हम अनुसूचित जात के उसमें हैं, SC वाले कोटे में, तो अगर कहीं सामान्य हो जाती है, बैकवर्ड हो जाती है, सामान्य में तो मान लीजिए लड़ सकते हैं, बैकवर्ड में लड़ ही नहीं सकते। तो जब आगे हमारी सीट रहेगी, अभी हमारी पत्नी प्रधान है, अगर फिर पुनः ऐसी सीट होती है तो हम दावेदारी करेंगे और दावेदारी करेंगे और जनता के सलाह से करेंगे। उनसे पूछेंगे, गांव के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, जो लोग गांव का समन्वय ठीक रखते हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या हमारे कार्य से आप संतोष है आपको। अगर वो कहेंगे नहीं भाई हम आपके कार्य से संतुष्ट हैं, आप पुनः लड़िए, आपकी मदद करेंगे, तो फिर लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं वो आने वाले समय में आप पूरा करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, वे तो है ही है। हमारा पूरा अथक प्रयास रहता है। हम 24 घंटे अपने गांव की सेवा में रहते हैं। जो जिस टाइम चाहता है उस टाइम हम उसको अवेलेबल रहते हैं, उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। धन्यवाद। हाँ, पहले आप अपना नाम बताइए। राम सुमेर गौतम जी, ग्राम बमहोरा, पोस्ट सदुद्दीनपुर, जिला बाराबंकी। आप अपने ग्राम सभा के प्रधान से संतुष्ट है जो विकास कार्य किए गए हैं? हाँ, संतुष्ट भी हैं और कार्य जो हुए हम बता रहे हैं कार्य क्या हुए हैं। ये जो राम सिंह के दरवाजे से वहाँ पर एक खेत पड़ता है उनका हरिनाम का, वहाँ तक एक खंजा लगा हुआ है और एक वहाँ पर खंजा लगा हुआ है कि ये भवानी नीम से ने और 100 मीटर है शायद खंजा, वो लगा हुआ है उनके खेत तक जी। और आपकी समस्या क्या है, क्या जो चाहते हैं जो प्रधान की करवा सके या जो नहीं हुआ? सर ये बन जाता ठीक है सब, पूरा मेन रास्ता है जी गांव का जी। अच्छा, मेन रास्ता जी, मेन रास्ता यही है। अच्छा सर, गांव में जब ट्रैक्टर लग जाता है वहाँ पे आने जाने और बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं। ये बहुत मेन है जी, जो ये बनना चाहिए जी। हालांकि लखनऊ शहर में मौसम साफ था तो हमारी टीम ने वहां से सीधे माल विकास खंड की तरफ रुख किया। लेकिन माल विकास खंड में पहुंचने के बाद मौसम का हालात देखकर कहीं भी कवरेज करना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विकास कार्य और समस्याएं होती हैं जो बारिश होने के बाद अपना स्वरूप बदल देती हैं। बहुत सारे विकास कार्य पानी के बाद जलमग्न से हो जाते हैं और बहुत सारी समस्याएं बारिश के बाद खत्म सी दिखती हैं। लेकिन चैनल पर यह कार्यक्रम हर रोज प्रसारित होना है तो हमें किसी न किसी ग्राम सभा का कवरेज करना ही था।
फिर हमारी टीम लखनऊ जनपद के विकासखंड माल के ग्राम सभा रामनगर में पहुंची। रामनगर ग्राम सभा में पहुंचने के बाद हमारी टीम ने ग्राम प्रधान बैजनाथ से संपर्क किया और ग्राम प्रधान बैजनाथ को साथ लेकर के हमने बारिश के ही मौसम में पूरी ग्राम सभा का दौरा किया। बारिश की रिमझिम बूंदों के बीच हमने ग्राम सभा के महत्वपूर्ण सभी विकास कार्यों को कवरेज करने की कोशिश की। विकास कार्यों में प्रमुख रूप से गांव में विद्यालय की बाउंड्री का निर्माण, विद्यालय का मरम्मत और टाइल्स लगाने जैसे कार्य हुए हैं। ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, नालियों का निर्माण हुआ है, खड़ंजे लगाए गए हैं और रोशनी की व्यवस्था के लिए स्ट्रीट लाइटें भी लगाई गई हैं। गांव में तमाम अन्य विकास कार्यों पर हमने ग्राम प्रधान बैजनाथ से सवाल भी किया। सवालों के जवाब में उन्होंने बताया कि 1632 मतदाताओं वाली उनकी ग्राम सभा में 260 शौचालयों का निर्माण हुआ है और आवास योजना के अंतर्गत 18 आवास बनाए गए हैं। राशन कार्डों के सवाल पर उन्होंने बताया कि 496 पात्र गृहस्थी के और 62 अंत्योदय के कार्ड उनकी ग्राम सभा में हैं। पेयजल व्यवस्थाओं के लिए ग्राम सभा में 15 नलों का रिबोर कराया गया है। कुछ एक सवाल और भी हमने ग्राम प्रधान बैजनाथ से किया। आइए आपको सुनाते हैं कि हमारी ग्राम प्रधान बैजनाथ से क्या बात हुई। प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं बैजनाथ, ग्राम प्रधान रामनगर, पोस्ट माल, जनपद लखनऊ, विकासखंड भी माल। आपकी ग्राम सभा में आपके द्वारा किस किस तरह के विकास के कार्य हुए हैं? हमारे यहाँ नाली, खड़ंजे, इंटरलॉकिंग, हेड पंप, मरम्मत, रिबोर सभी प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण हुआ है? हमारे यहाँ ग्राम सभा रामनगर में शौचालय निर्माण जो 260 शौचालय निर्मित किया गया है अभी तक, और 496 परिवार में 260 शौचालय दिया गया है। आवास योजना के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवास आए हैं जो बन चुके हैं या अभी कुछ पर कार्य चल रहा है? हमारे यहाँ 18 आवास हमें ग्राम सभा में मिले भी थे और हमारे 18 आवास कंप्लीटेड हैं। हाँ, बिल कंप्लीट है। खाद्य वितरण को लेकर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड बने हैं और उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? हमारे यहाँ 4-6 लोग लाभान्वित हैं, बाकी सभी के राशन कार्ड हैं जिसमें 62 लाभार्थी अंत्योदय के हैं और 496 लाभार्थी पात्र गृहस्थी के हैं। और सभी लोग राशन पा रहे हैं? सभी लोग राशन पा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते आपके ग्राम सभा क्षेत्र में बचाव के क्या क्या कार्य किए गए? हमारे यहाँ सैनिटाइजर का छिड़काव भी कराया गया है। ऑक्सीजन जो गैस वो छोड़ी जा रही थी वो भी छोड़ी गई है और जितना आदमियों को समझाया जा सकता है कि मांस का प्रयोग करें और मांस से बचें, मांस से सही सम्मिलित रहें। आपके ग्राम सभा क्षेत्र से जो बाहर गए थे मजदूर कार्य करने, जब लौट के आए कोरोना महामारी में, तो उनके लिए आपने बचाव के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? उनको हमने क्वारंटीन में रखा 21 दिन के लिए, डॉक्टर साहब ने लिखा था। जब वो 21 दिन में जांच उनकी आई तभी वो गांव में दोबारा काम किया। मनरेगा के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने जॉब कार्ड हैं और उससे कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? हमारे यहाँ 390 जॉब कार्ड है, 196 लोग उसमें काम कर रहे हैं। जल आपूर्ति को लेकर आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में पानी के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की? हमारे यहाँ जितने हैंडपम्प खराब थे 15 हैंडपम्प रिबोर हमने कराए हैं और जो भी हैंडपम्प है वो तुरंत बनवाया जा रहा है, सिर्फ 6 घंटे का टाइम लेकर। पेंशन योजना के तहत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में क्या किया? हमारे यहाँ 60 पेंशनें वृद्धावस्था की जो थी उसमें से 45 पेंशनें हमने नई जारी कराई हैं जिन लोगों को बराबर पैसा मिल रहा है, और 30 पेंशनें पुरानी थी, 14 विधवा पेंशन जारी कराई गई है। कायाकल्प के अंतर्गत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में क्या क्या किया है? कायाकल्प में हमने स्कूल में बेहतरीन टाइल्स लगवाई है जिससे बच्चे स्वच्छ रहें, और उसकी पुताई रंगाई भी कराई है, बाउंड्री वाल भी कराया है, और जो भी वृक्षारोपण जितने कार्य हमने कराए हैं सभी कार्य हमारे पूर्ण हैं। आपका कार्यकाल खत्म होने को है, आगे आपने क्या सोच रखा, आपकी क्या रणनीति रहेगी?
हमारा कार्यकाल खत्म होने का है। अगर जनता ने चाहा तो चुनाव हम दोबारा लड़ेंगे और जीतेंगे। जीतने के बाद दूसरे कार्य हम लगन के साथ करेंगे। गांव के विकास कार्यों को अपने पैनी नजरों से तराशती हमारी टीम अब जनपद लखनऊ के विकास खंड माल के ग्राम सभा करेंद में पहुंच चुकी थी। ग्राम सभा करेंद के ग्राम प्रधान राजेंद्र मौर्य हैं, जिनका यह पहला पंचवर्षीय कार्यकाल है। पहले पंचवर्षीय कार्यकाल में ही ग्राम प्रधान राजेंद्र मौर्य ने विकास कार्यों की खूबसूरत इबारत लिखी है। हमारी टीम ने भी उस खूबसूरत इबारतों को अपने कैमरे में खूबसूरती से कैद किया। ग्राम सभा में जितने भी विकास कार्य हुए हैं वह सब अपने आप में सुंदर और सराहनीय हैं। ग्राम सभा में पंचायत भवन में इंटरलॉकिंग और बाउंड्री का कार्य कराया गया है, आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है और ग्राम सभा में कई और इंटरलॉकिंग तथा खड़ंजे के कार्य हुए हैं। ग्राम सभा में नालियों का निर्माण, भूमिगत नालियों का निर्माण, तालाब की खुदाई और तालाब में मछली पालन जैसे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। कायाकल्प योजना के अंतर्गत विद्यालय की मरम्मत का कार्य, पुट्टी व पेंटिंग का कार्य, दीवारों और फर्श पर पत्थर लगाने का भी कार्य किया गया है। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में समरसेबल लगाया गया है। ग्राम सभा स्थित चांद तालाब का सौंदर्यीकरण का भी कार्य बेहतरीन है। सिंचाई के लिए गांव में सोलर पंप लगाया गया है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए गांव में काफी मात्रा में वृक्षारोपण किए गए हैं। ग्राम सभा में आयुर्वेदिक औषधियों के पौधों का भी रोपण कार्य हुआ है और बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं जो शायद एक पंचवर्षीय में असंभव से लगते हैं। गांव में सबसे महत्वपूर्ण कार्य गौशाला निर्माण का हुआ है। खड़ंजा निर्माण द्वारा गौशाला को मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है और गायों के लिए गौशाला में समुचित व्यवस्था की गई है। पूरी गौशाला में लगभग 123 गाय हैं, जिनके लिए हरे चारे का प्रबंध, सूखे चारे का प्रबंध एवं बारिश में छाया का प्रबंध अच्छे तरीके से किया गया है। गायों के चरागाह के लिए एक बड़ा समरसेबल भी लगाया गया है। गायों की सेवा के लिए एवं उनकी देखरेख के लिए कई मजदूर कार्य कर रहे हैं और वह हमें कार्य करते मौके पर दिखे भी। प्रधान द्वारा गौशाला का निर्माण बेहद रुचिकर और गंभीरता से किया गया है। बहुत जगह गौशालाओं का निर्माण केवल खाना पूर्ति दिखता है, लेकिन यहाँ की गौशाला देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई अपने घर के पशुओं के लिए बेहतरीन व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। फिलहाल हमारे कैमरे में गांव के काफी विकास कार्यों को कवर किया गया और ग्राम प्रधान राजेंद्र मौर्य से विकास कार्यों के बारे में जाना भी। आइए आपको सुनाते हैं कि हमारे कैमरे पर ग्राम प्रधान राजेंद्र मौर्य ने क्या कहा। प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। राजेंद्र प्रसाद मौर्य, ग्राम अहमदपुर, ग्राम पंचायत करेंद, थाना माल, तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ का मूल निवासी हूँ। यहाँ का ग्राम प्रधान भी हूँ। आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में किस किस तरह के विकास के कार्य किए हैं? हमने विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन और इंटरलॉकिंग कराई हैं और रिबोर कराए हैं और खड़ंजे लगवाए हैं, नाली बनवाई हैं और एक गौशाला भी ये बना है जहाँ पर खड़े हैं हम। तो इसमें सब विकास कार्य किए हैं और इसमें बर्मी कंपोस्ट बनवाई हैं और धनामृत बनवाया है, जीवामृत बनवाया है और तालाब में मछली भी पलवाई हैं और कुछ चारा की भी व्यवस्था कर रहे हैं और पंचायत घर में इंटरलॉकिंग, स्कूल में इंटरलॉकिंग, स्कूल की मरम्मत, कायाकल्प वो भी करवाए हैं और जितने प्रकार के जैसे राशन कार्ड हैं 516 हैं। जब हम हुए थे तब 383 थे। इतने राशन कार्ड हम बढ़वाएं और 48 अंत्योदय कार्ड हैं और एक सोलर पंप ललाई खेड़ा गांव में बनवाए हैं, लगवाए हैं और एक सामूहिक शौचालय बनवा रहे हैं इस समय अहमदपुर गांव में। हाँ प्रधान जी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने कितने अपने ग्राम सभा में शौचालय बनवाए? 594 बनवाए हैं शौचालय। जी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 594 शौचालय बनवाए जी। आवास योजना के अंतर्गत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवास का निर्माण करवाया? लमसम 3 पहले लोहिया आवास दिलाए थे। लोहिया पंचायत थी नहीं हमारी। और 76 PM आवास दिलाए हैं।
हाँ, और आगे लिस्ट नहीं थी, अब नई लिस्ट बनी है, लागू होगी तो और दिलाने का काम करेंगे। मनरेगा के अंतर्गत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने जॉब कार्ड है और उससे कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? हमारे ग्राम पंचायत में 600 जॉब कार्ड हैं जी जी और 250 मान लो 275 आदमी रोजगार पा रहे हैं। कुछ लोग अपन बाहर कर रहे हैं, अपन कोई काम दूसरा कर रहे हैं। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड हैं और कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? हमारे ग्राम सभा में 516 पात्र गृहस्थी कार्ड हैं, 48 कार्ड अंत्योदय हैं और सब लोग लाभान्वित हैं। पेयजल की आपूर्ति के लिए अपने अपने विकास ग्राम सभा क्षेत्र में किस तरह के कार्य किए? एक सोलर पंप लगवाए हैं और हैंड पाइप लगे हैं जो सांसद और विधायक की निधि से लगे हैं, पहले से लगे हैं, जल निगम से लगे हैं। उसमें से आज तक हमने 40 रिवोर कराए हैं जो खराब हुए हैं और मरम्मत करवाता रहता हूँ उनकी। पेंशन योजना के तहत आपने अपनी ग्राम सभा में क्या किया? पेंशन योजना के तहत हमने 65 वृद्धा पेंशन और 8 विकलांग पेंशन और 25 विधवा पेंशन और कुछ लोगों के फॉर्म ऑनलाइन कल करा के रखे हैं, 13 फार्म, उनको भी बनवाना है हमको। और एक गौशाला में एक सबमर्सिबल भी लगवाए हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, कि जो जानवरों के लिए पानी पर्याप्त रहे। कोरोना महामारी को देखते हुए आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में बचाव के क्या क्या कार्य किए? उसमें हमने क्वारंटीन अपने स्कूल में करवाया, पंचायत घर में करवाया, उनके खाने पीने की व्यवस्था कराई और जो सरकार से लाभ मिल रहा था वो भी दिलवाने का काम किया है तहसील से। हाँ, जो आपके ग्राम सभा क्षेत्र से बाहर गए थे मजदूर, जो लौट के वापस जब आपके ग्राम सभा क्षेत्र में आए तो कोरोना के बचाव के लिए क्या किया है? उनको क्वारंटीन 14 दिन क्वारंटीन रखे हैं और परिवार से दूर, सब लोगों से दूर, और मास्क लगवाने का काम किया। और नरेगा में वो लोग जब काम करने आए तो हम स्वयं खुद अपने पास से 250 मास्क खरीद के बांटा। अच्छा। कायाकल्प के अंतर्गत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में क्या किया? कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल का काम किया, जो उसकी मरम्मत कराने वाली थी मरम्मत कराएं, रंगाई पुताई कराई और उसमें इंटरलॉकिंग सब करवाएं। जितने हमारे जैसे अतिरिक्त कक्ष है, शौचालय है, आंगनबाड़ी उसके पास है, सब कहीं पूरी जगह तक इंटरलॉकिंग पहुंचवाई और रंगाई पुताई उसकी कराई। देखा जाता है ग्राम सभा में सबसे ज्यादा लाइट की दिक्कत होती है, उसके लिए आपने क्या किया? लाइट के लिए हमने 18 सोलर लगवाए हैं ग्राम पंचायत में और 127-28 LED लाइटें जो लगती हैं बिजली वाली, वो लगवाए हैं कि लोगों को उजाला मिले। जल्द ही आपका कार्यकाल समाप्त होने को है, आगे आपने क्या सोच रखा है? अब आगे हम तो सोच रखा है ये अगर मौका मिलेगा तो दोबारा फिर सेवा करेंगे और जनता भी चाहती भी है कि मौका देने का। तो अगर जनता लाएगी तो हम फिर जिस तरीके से विकास किया है इसको और आगे बढ़ाएंगे, सरकार से मदद लेंगे और बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। इसके बाद हमारी टीम जनपद बाराबंकी के विकासखंड मसौली की ग्राम सभा जेवरी नवबस्ता में भी पहुंची। यहां ग्राम प्रधान अंबिका प्रसाद हैं जो लगातार अपना चौथा पंचवर्षीय कार्यकाल खूबसूरती से पूरा कर रहे हैं। ग्राम सभा में सबसे पहले हमारी टीम ने पूरी ग्राम सभा का दौरा किया और हुए हर एक विकास कार्यों की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। गांव में वास्तव में धरातल पर विकास कार्य हुए हैं और गांव की लगभग जनता ग्राम प्रधान से संतुष्ट भी दिखी। हमने यह प्रयास किया कि गांव सभा में अगर किसी को दिक्कत है, किसी को विकास कार्यों को लेकर के परेशानी है तो हमारे कैमरे पर अपनी समस्या को रखे, लेकिन ऐसा कोई भी शख्स नहीं मिला जो कैमरे पर या कैमरे के पीछे ग्राम प्रधान की बुराई बतलाने को तैयार हो। सभी लोगों ने प्रधान के कार्यशैली की सराहना की और लगातार 4 बार से प्रधान होना यह अपने आप में विकास कार्यों का खुद जीता जागता सबूत है। गांव में विशेष यह बात है कि गांव में कोई भी कच्चा रास्ता नहीं है और सभी रास्तों पर इंटरलॉकिंग या खड़ंजों का निर्माण हो गया है।
ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा में नाली का निर्माण एवं खुले नालों को ढक्कन बनाकर ढकने का काम किया गया है। ग्राम सभा में एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय और 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। एक आंगनबाड़ी केंद्र है, जिनकी देखरेख, व्यवस्था, मरम्मत आदि का भी कार्य प्रधान के द्वारा किया जाता है। कोरोना काल के दौरान ग्राम सभा में 2 बार सैनिटाइजेशन का कार्य हुआ है और मास्क वितरित किए गए हैं। प्रधान के द्वारा सबसे खूबसूरत यह कार्य हुआ है कि ग्राम सभा के तीनों मजरों को जोड़ने के लिए 3 किलोमीटर लंबे खड़ंजों का निर्माण हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है। हमने ग्राम सभा के विकास के बारे में ग्राम प्रधान अंबिका प्रसाद से कई सवाल किए। आइए आपको सुनाते हैं कि हमारे कैमरे पर ग्राम प्रधान अंबिका प्रसाद ने आखिर क्या जवाब दिया। प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। अंबिका प्रसाद वर्मा, ग्राम पंचायत देवरी का मैं प्रधान हूँ। ब्लॉक मसौली, जनपद बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। प्रधान जी, आपके द्वारा आपके ग्राम सभा क्षेत्र में किस किस तरह के विकास के कार्य हुए हैं? हमारे यहाँ कई प्रकार के विकास कार्य हुए हैं। शौचालय भी बनाए गए हैं, इंटरलॉकिंग भी लगाई गई है और खड़ंजे भी तमाम लगाए गए हैं। एक दूसरे गांव को जोड़ने के लिए, राजस्व गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए हमने 303 किलोमीटर लगभग खड़ंजा लगाया है कि किसी भी मजरे को ये ना मालूम महसूस हो कि हमको साइकिल ले जाने में या गाड़ी ले जाने में या कोई सामान ले जाने में दिक्कत हो रही है। हमने सबसे बड़ी एक चीज़ काम ये किया है कि घर शौचालय बनाए हैं कि कोई भी स्त्री या पुरुष जो है उस शौचालय के लिए बाहर न जाए। अगर इंसान बाहर जाता है तो देखिए, ज़्यादातर लड़कियों में या औरतों में कहीं सांप हैं, कहीं कीड़े हैं बरसात में, इसकी बहुत दिक्कत होती थी पहले। अब जो हमने ज़्यादा कोशिश की हर लोगों के शौचालय बन जाएं और शौचालय बनने से बहू बेटियों की इज्जत भी बरकरार रहेगी और कीड़े मकोड़ों से उनकी जान भी बच सकेगी। ये बहुत ज़रूरी था, जो हमने बहुत स्तर पर किया है। लगभग 300 शौचालय हमने बनवाए हैं। अब हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाने जा रहे हैं, जो सबके लिए सुलभ होगा और अच्छा होगा, सबसे बढ़िया बनेगा। और इसकी सुरक्षा भी गांव वालों की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को जागरूक करें। हम भी जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग शौचालय का इस्तेमाल करें, बाहर ना जाएं, गंदगी ना फैलाएं। और बीमारी जो चल रही है कोविड-19, इसके बारे में हमने 2 बार सैनिटाइज कराया है और गांव में मास्क भी हमने बांटा है और लोगों को बराबर जागरूक भी किया है। आवास योजना के तहत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवासों का निर्माण करवाया? हमने 6 आवासों का निर्माण किया है। 42 की हमने डिमांड की है, जो 42 में अभी हमको मिले नहीं है। हो सकता है जब सरकार पैसा दे दे तो 42 लोगों का निर्माण करा देंगे। मनरेगा के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने जॉब कार्ड है और उससे कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? 402 कार्ड मनरेगा से हमारे यहाँ बने हैं। लगभग इससे 200 लोग कार्ड पा रहे हैं। 200 लोग कार्ड पा रहे हैं। राशन कार्ड को देखते हुए आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड हैं और उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? 99 जो हैं हमारे अंत्योदय कार्ड हैं। 465 कार्ड, 95 कार्ड जो हैं वो उसके आधार आते हैं पात्रगृष्टि के। इनको लाभान्वित किया जा रहा है। आपके ग्राम सभा क्षेत्र से जो बाहर मजदूर कार्य कर रहे थे, वो कोरोना महामारी में जब आए आपके ग्राम सभा क्षेत्र में, तो उनके लिए बचाव के लिए क्या क्या कार्य किए? हम उनके लिए बचाव कार्य 14 दिन उनको क्वारंटीन किया, हर सुविधाएं उनको प्रदान कराई, राशन किट भी दिलाया और जो हमसे संभव हो सका उनके लिए किया, उनको क्वारंटीन किया। लेकिन कोई बीमारी हमारे यहाँ अभी तक फैली नहीं है। पेंशन योजना को लेकर आपने क्या किया है? हमारे यहाँ जितने वृद्धा पेंशन है सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ विधवा पेंशन जो है सबसे ज़्यादा है। हमारा विकलांग जो है वो भी सबसे ज़्यादा है। अब जो इधर मृत्यु जिनकी हो गई है व्यक्तियों की, बस 2-1 लोग विधवा बाकी हैं, बाकी सभी लोग वृद्धा और विकलांग विधवा सब पेंशन पा रहे हैं। कायाकल्प के अंतर्गत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में किस तरह के कार्य किए? हमने पूर्व माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक पाठशाला ज्योरी को पूर्ण रूप से कायाकल्प किया है, जिसमें शौचालय में टाइल्स लगी हैं, शौचालय बनाए गए हैं, टैंक्स बने हैं, बाउंड्री बनी है। लेकिन
धन के अभाव में जो स्कूल में टाइल्स लगनी चाहिए वो हम भी नहीं लगा पाए हैं। लाइट व्यवस्था को लेकर आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में किस तरह के कार्य किए? हमने 32 जो है वो लगवाए थे सोलर पैनल और 65 LED बल्ब लगवाए हैं तीनों गांव में। लाइट की व्यवस्था ये हमने व्यवस्था की है। वृक्षारोपण के अंतर्गत आपने क्या किया? वृक्षारोपण में 1200 पौधे हमने इस साल लगवाए हैं। कुछ पौधे अपने मजदूरों द्वारा मनरेगा से लगवाए हैं, कुछ लोगों को जो जरूरतमंद लोग थे उनको बांटे हैं कि आप अपने खेतों में लगा लें। अभी जल्द ही आपका कार्यकाल समाप्त होने को है, आगे आपने क्या रणनीति बनाई? हमारी रणनीति यही है कि गांव के लोग हमारे जो हैं उनको हर चीज से सुविधा से लैंस किया जाए, उनको हर प्रकार की सुविधा मिले, यही हम चाहते हैं। अगर उनको सुविधा मिलेगी, अच्छा व्यवहार हमारा रहेगा, तो हमें फिर चाहेंगे तो बनाएंगे। उनके वजह से मैं 4 बार प्रधान बना हूँ। जनता मेरे लिए सर्वोपरि है, वही सब कुछ है और उनका विकास ही मेरा लक्ष्य है। आप अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में विपक्ष को कैसा देखना चाहते हैं? विपक्ष को अगर विपक्ष नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, विपक्ष होना भी जरूरी है। अगर विपक्ष एक बात कहता है, उंगली उठाता है, तो उसमें अपने में मैं सुधार लाने की कोशिश करता हूँ कि मेरी यहाँ गलती है, विपक्ष ये कह रहा है, इसको मैं सुधार लूँ। जो ग्रामवासी चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा क्षेत्र में या हमारे सामने ये कार्य नहीं हुआ, उसको आप करवाने की कोशिश करते हैं? नहीं, बिल्कुल उसकी हम कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति कह रहा है कि हमारा ये काम होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, लेकिन धनाभाव के वजह से या किसी कारणवश से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी एक कमजोरी है। और सरकार अगर पैसा देती रहे तो हम गांव को और तरक्की पे ले जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पेय, हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर